हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ ब्रेक इवन सेल्स। इसमें पीवी रेशियो भी है। शायद इससे पहले मैंने 2 क्लास ले चुका हूँ। 2 वीडियो में मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया हो व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो मैंने इससे पहले ब्रेक इवन सेल्स क्या उस पर डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था पीवी रेशियो क्या है, पीवी रेशियो का फार्मूला कैसे होता है। 1-2 मैंने सम भी करवा दिया था। ठीक है, आप लोग शायद देख पा रहे होंगे। यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके भी हमसे क्वेरी कर सकते हैं और उसका मैं आंसर दूंगा। तो देखिए, आज जो मैं बताने वाला हूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इससे पहले हम लोग पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स, इस पे हमने डिस्कस किया था। तो ब्रेक इवन सेल्स का मतलब हम लोग क्या समझे थे कि ब्रेक इवन सेल्स को उस लेवल को बोला जाता है जहाँ पे कंपनी को ना ही प्रॉफिट होती है ना ही सेल्स होती है। उस लेवल को बोला जाता है ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, इसी को बोला जाता है जीरो लेवल सेल्स। ठीक है, इसी को बोला जाता है नो प्रॉफिट नो लॉस लेवल, यानी कि जहाँ पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट के बराबर होती है, उसको बोला जाता है ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला भी मैंने बताया था कि किस तरह इसका कैलकुलेशन होती है। तो इसके फार्मूला मैंने बताया था कि 2 होगा, एक यूनिट में निकलेगा, एक रुपीज़ में निकलेगा। यूनिट में निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और रुपीज़ में निकालने के लिए होती है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी शायद हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं। पीवी रेशियो ऐसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे मैं एक बार और बता रहा हूँ फिर से। पीवी रेशियो का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन इनटू 100 बाय सेल्स। एक ये फार्मूला होती है, दूसरा होता है चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू इंटू 100। एक ये भी होता है पीवी रेशियो का फार्मूला। तो अब देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होती है कि जैसे कि हम लोग इससे पहले स्टडी किए थे, क्या चीज़, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे ब्रेक इवन सेल्स। तो हम लोग क्या समझे थे कि ब्रेक इवन सेल्स उस सेल्स को लेवल या उस सेल्स वॉल्यूम को बोला जाता है जहाँ पे कंपनी ना ही प्रॉफिट अर्निंग करती है ना ही लॉस अर्निंग करती है। मतलब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू होगा टोटल कॉस्ट के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी जब अपना बिजनेस को स्टार्ट करती है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है, तो उनका यही कोशिश होता है उन सभी कंपनी को कि मुझे स्टार्ट में कम से कम जो फिक्स कॉस्ट है वो कवर हो जाए। सभी कंपनी को लगभग मोटिव होता है। उसके बाद वो खुद समझता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा सोल्ड होगा मार्केट में तो अपने आप को प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, ब्रेक इवन सेल्स का मतलब क्या समझे, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट से जितना एबव में सेल्स करेगी, तो जो एडिशनल सेल्स करती है कंपनी, उस एडिशनल सेल्स को हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यदि कंपनी को जितना ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा वो कंपनी उतना ही स्ट्रेंथ होगी, उतना ही साउंडनेस होगी कंपनी। यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगी तो वो कंपनी लो साउंडनेस होगी और वो उतना ही कम स्ट्रेंथ होती है। इसलिए बोला गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। देखिए, एक बार इस पर फोकस कीजिए। देखिए, यहाँ लिखा हुआ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स और आउटपुट। बात देखिए समझिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आउटपुट की बात करूँगा सेल्स में, तो यहाँ भी ब्रेक इवन में आउटपुट की बात होगी। तो वही लिखा गया, देखिए एक्चुअल सेल्स और आउटपुट, मतलब सेल्स का जो यूनिट होगा, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ। एंड कहता है ब्रेक इवन सेल्स और आउटपुट। सेल्स बोले तो यहाँ पर रुपीज़ की बात बोल रहा है और आउटपुट बोले तो यूनिट की। फिर देखिए फार्मूला में टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, इट में ऑल्सो भी एक्सप्रेस्ड ए परसेंटेज। इसको ऑल्सो परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड किया जाता है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू 100 बाई एक्चुअल सेल्स से मैं जब डिवाइड कर दूंगा तो वो निकलती है परसेंटेज में। समझ गए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में भी निकाला जाएगा। कैसे निकलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू 100 और बाई सेल्स कर दूंगा तो परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा। ठीक है, फिर कहता है नो डाउट ए ग्रेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट द साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। कहता है ये डाउट नहीं है कि यदि कंपनी के पास ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा तो वो कंपनी साउंडनेस होगी। द अनसेटिस्फैक्ट्री मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी रेक्टिफाई बाय लोअरिंग वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट। ठीक है, जो अनसेटिस्फैक्ट्री मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है किस चीज़ से, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को कम करके, बाय इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस और बाय सब्स्टिट्यूटिंग अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बाय प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज शो इन द हेल्पिंग। देखिए,
अब क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या समझे कि एक्चुअल सेल्स में से जब मैं ब्रेक इवन सेल्स को लेस कर दूंगा तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा। दूसरा फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, अगर कर दूंगा तो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अब देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या है, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ठीक, मैं एक एग्जांपल भी लिया हूँ, देखिए प्रेजेंट सेल्स मतलब कह सकते हैं इसको टोटल सेल्स से 1 लाख रुपीज़ और ब्रेक इवन सेल्स कितना 75,000। तो देखिए यहाँ पे निकला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, इसका फॉर्मूला होती है। तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, 1 लाख माइनस 75,000 इज इक्वल टू 25,000। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए परसेंटेज में भी मैंने क्या बोला था कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से और डिवाइड कर दूंगा सेल्स से, क्योंकि ये भी सेल्स पे बेस्ड होता है। और ऐसे भी शायद आप लोग पढ़े भी होंगे, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आप लोग पढ़े होंगे, तो क्या करते थे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में आता था या नेट प्रॉफिट, तो हम लोग क्या करते थे ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई सेल्स कर देते थे। यदि नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट इंटू 100 बाई सेल्स कर देते थे। ये समझ गए। तो ये हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी ऑल। तो यहाँ तक आप समझ गए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज में कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल में थ्रू समझाए हैं। देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको 25,000 है, डिवाइड कर देंगे हम लोग सेल्स से और इनटू कर दूंगा 100 से, तो आ गया परसेंटेज में। समझ गए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्या समझे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या समझे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स and break even sales. It is also expressed in a percentage term. High margin of safety represent high soundness of business. Low margin of safety represent low soundness of business. अगर हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे तो हम लोग क्या करनी पड़ेगी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को या तो बढ़ाना पड़ेगा या वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करके हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ तो क्लियर कट है। दूसरी बात कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मैंने एक और फार्मूला बताया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू होती है प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का कैसे कैलकुलेशन होता है ये भी हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। यदि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यदि हम लोग को परसेंटेज में बोलेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, पीवी रेशियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू 100 बाई एक्चुअल सेल्स से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यदि परसेंटेज में मुझे यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ, अगर मुझे निकालना है ब्रेक इवन सेल्स परसेंटेज में, तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। इसलिए कि 100 में से यदि परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मैं लेस कर दूंगा तो क्या निकलेगा, मेरा निकलेगा परसेंटेज ऑफ ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन के थ्रू मैंने समझाया हूँ, समझाने की कोशिश किया हूँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स, इन दोनों का मैं डिफरेंस कर दूंगा। जैसा कि देखिए यहाँ पर क्या उस पर 25,000, अगर परसेंटेज में निकालना है तो 25,000 इंटू 100 बाई 1 लाख कर दिया, चूँकि आपको सेल्स 1 लाख है तो क्या 25,000। एक और देखिए एग्जांपल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को और दूसरे तरीका से फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू होता है प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए एक और मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, तो देखिए इस एग्जाम्पल में क्या लिया गया है, टोटल सेल्स गिवन है आपको। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 10 और मैं डाल देता हूँ क्योंकि 3 लाख होगा, 3 लाख में कर दिया हूँ। तो देखिए टोटल सेल्स आपको 3 लाख दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट है 1,50,000 है, फिक्स कॉस्ट है 1 लाख है। ठीक, तो टोटल सेल्स कितना है 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 1,50,000 और फिक्स कॉस्ट है 1 लाख है। तो आप देखिए मुझे निकालना क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग को निकालना पड़ेगा सबसे पहले क्या चीज़, तो फिक्स कॉस्ट की आवश्यकता पड़ती है ताकि मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको दिया हुआ ये फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट को मैं पीवी रेशियो से डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकलेगा, ब्रेक इवन सेल्स। अब रहा बात पीवी रेशियो में निकालूंगा कैसे, तो पीवी रेशियो निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन इंटू 100 बाई सेल्स। तो देखिए हम लोग को कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, इन दोनों का डिफरेंस कर दूंगा। जब मैं 3 लाख में से इसमें यदि मैं इस 3 लाख में से यदि मैं 1.5 लाख को लेस कर दूँ तो कितना बचेगा, 1.5 लाख जो आएगा तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है,
अब उस 1.5 लाख जो कंट्रीब्यूशन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 लाख सेल्स से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 50% आएगा। ठीक है, यानी कि पीवी रेशियो आपको 50% आ गया। अब पीवी रेशियो जैसे आया तो हम लोगों को फिक्स कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में, तो ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, उसको डिवाइड कर दूंगा 50% से, तो आपको आ जाएगा ब्रेक इवन सेल्स निकल के आएगा 2 लाख। मैं अभी क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेशन करना है क्वेश्चन को समझ करके। जैसे हम लोग को 2 लाख आ गया ब्रेक इवन सेल्स, तो अब अगला स्टेप क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होती है टोटल सेल्स या एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो देखिए एक्चुअल सेल्स आपको 3 लाख है और ब्रेक इवन सेल्स कितना आएगा? 2 लाख, इसमें से लेस कर दूंगा तो 1 लाख आ जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा। एक तो ये फार्मूला। दूसरा मैं क्या बताया था? दूसरा होता है प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट निकालूंगा, जैसे देखिए टोटल सेल्स 3 लाख है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को मैं लेस कर दूँ तो यहाँ पे जो आएगा इन दोनों, चूँकि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल कॉस्ट। तो जब मैं सेल्स में से टोटल कॉस्ट को लेस कर दूंगा तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 लाख में से इन दोनों को लेस करूँगा तो 50,000 क्या आया? प्रॉफिट आया। समझ रहे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब चाहिए पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 50% आया था, तो उस 1 लाख को 50,000 को 50% से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 लाख आंसर आ जाएगा। देखिए उस टाइप से भी ब्रेक इवन सेल्स 1 लाख आया, इस टाइप से भी ब्रेक इवन 1 लाख आया। तो देखिए हमें देखिए सॉल्व जो करके मैं यहाँ पे लिखा हूँ वो देखिए, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी था कि कंट्रीब्यूशन निकाला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1.5 लाख आएगा। तो देखिए 1.5 लाख बाय 3 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 50% है। अब देखिए ब्रेक इवन सेल्स फिक्स कॉस्ट है, उसको पीवी रेशियो से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए फिक्स कॉस्ट आपको 1 लाख है, पीवी रेशियो 50% है, तो कितना आ गया आपको? ब्रेक इवन सेल्स आ गया 2 लाख। यहाँ तक आपको क्लियर है? उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो आ गया 50,000। अब देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, देखिए 3 लाख है, तो 1 लाख आ गया आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी दूसरा फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो देखिए आपको दिया नेट प्रॉफिट 50,000 और 50% से डिवाइड का 1 लाख आ गया, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेशन होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कैलकुलेशन कैसे होते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, सबसे पहले मैं स्टार्ट किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट, उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन पॉइंट में हम लोग क्या समझे कि ब्रेक इवन पॉइंट कंपनी को सेल्स के उस लेवल या उस वॉल्यूम को लेवल को बोला जाता है जहाँ पे कंपनी ना ही प्रॉफिट अर्न करती है और ना ही लॉस अर्न करती है, उसको बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। या ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज जीरो लेवल सेल्स बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज नो प्रॉफिट नो लॉस लेवल भी बोला जाता है। ब्रेक इवन का फार्मूला भी मैंने बताया कि ब्रेक इवन का फार्मूला होता है आपको फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, ये आपको रुपीज़ में निकलेगा। यदि आप यूनिट में निकालना चाहेंगे तो फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करनी पड़ेगी। तो एक दो फार्मूला ये हो गया, ठीक है। उसके बाद पीवी रेशियो पे डिस्कस मैंने किया था। तो पीवी रेशियो का मतलब मैंने बताया था कि पीवी रेशियो देखिए ब्रेक इवन का फार्मूला देखिए फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो देखिए यहाँ पर था। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट विच एक्सप्रेस और break the total cost and the selling price evenly in order to show the level of sales where no profit no loss is made. At this point incomes are equal to expenditure होता है। ये समझ गए? ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ में ऐसे निकलता है। अगर देखिए कहता है वी नो दैट द एट ब्रेक इवन पॉइंट द डिजायर प्रॉफिट इज जीरो। हम लोग को क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रेक इवन लेवल पर डिजायर प्रॉफिट हम लोग को क्या होती है, जीरो होती है। नाउ इफ अ पार्टिकुलर amount of profit is desired, what will have to be added with fixed cost। मतलब यदि हम लोग पार्टिकुलर प्रॉफिट लेना चाहेंगे तो क्या हम लोग को सेल्स में ऐड करना चाहिए या फिक्स कॉस्ट में। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट बाय डिजायर प्लस डिजायर प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो रुपीज़ में पर यूनिट में निकलेगा। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो कर दूंगा तो रुपीज़ में निकलेगा। यहाँ पे देखिए फार्मूला है, क्वेश्चन भी है, एक सम डाल दिया हूँ, शायद आप लोग इसको
उसके बारे में ऑलरेडी जान रहे होंगे। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इसे भी पहले मैंने डिस्कस किया था। पीवी रेशियो, व्हाट डू मीन बाय पीवी रेशियो, मतलब प्रॉफिट रेशियो। तो ये क्या कहता था, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स एंड यूजुअली expressed in percentage. The ratio shows the amount of contribution per rupees of sales. It is influenced by sales and variable cost or marginal cost. Since in the short term fixed cost it is not change, the profit volume ratio also measure the rate of change of profit due to change in the volume of sales. ठीक है, मतलब क्या करने का मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है एक प्रकार का रिलेशनशिप है किसके बीच, कंट्रीब्यूशन और सेल्स का, जिसको जनरली हम लोग परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहता है द रेशियो शो द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर रुपीज़। ये जो रेशियो है कंट्रीब्यूशन पर रुपीज़ है सेल्स का, इसको बोला जाता है, इसको इट इन्फ्लुएंस बाय सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। मतलब इसको प्रभावित ये जो होता है आपको वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट या सेल्स से होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस पर यूनिट को इंक्रीज कर देंगे और वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट होगा तो मेरा पीवी रेशियो क्या होगा, इंप्रूवमेंट करेगी। यदि मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट हो और मेरा फिक्स कॉस्ट और ये मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मैं डिक्रीज कर दूंगा तो भी मेरा पीवी रेशियो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इस चीज़ को भी मेजर करती है कि जब मेरा जो प्रॉफिट का रेट जो चेंज होती है सेल्स में चेंज होने के कारण उस रेट को भी मेजर होता है। मतलब मेरा सेल्स में चेंजेज होने से मतलब कितने रेट से मेरा प्रॉफिट में चेंज होती है, इस चीज़ को भी मेजर करती है पीवी रेशियो। इसलिए बोला गया पीवी रेशियो का, क्या बोला गया था पीवी रेशियो का, कहता है इट ऑल्सो मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। मतलब सेल्स को वॉल्यूम में चेंज होने से मेरे प्रॉफिट का रेट में क्या चेंजेज होगा, इस चीज़ को भी ब्रेक इवन ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ये करती है, मेजरमेंट करती है। उसके बाद मैंने बताया था यूजेज ऑफ पीवी रेशियो। मैंने बताया था कि पीवी रेशियो का देखिए इतना सारा यूजेज है। पहला, इट हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एट एनी वॉल्यूम ऑफ सेल्स, इट हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स टू अर्न डिजायर प्रॉफिट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इट हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इट हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, इट हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। मतलब पीवी रेशियो के थ्रू इतने चीज़ों को हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इस चीज़ों में हेल्प करते हैं। इट हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, साथ ही साथ इट हेल्प टू टेक मैनेजरियल डिसीजन। मतलब मेरा पीवी रेशियो मैनेजर को डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है उस पर भी मैंने डिस्कस कर दिया हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट द different between actual sales and break even sales. It is also expressed in percentage basis. ठीक है, ये भी समझ चुके हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। और आज का क्लास इतने पे ख़त्म हुआ। आप लोग इस तरह से देखेंगे इस वीडियो का। मेरा क्लासेज जो है ये रिकॉर्डेड क्लासेज है, और आप लोग को किसी प्रकार का परेशानी हो, किसी प्रकार को सम को समझने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप पे या चैट के थ्रू आप लोग क्या करेंगे, आप हमसे क्वायरी कर सकते हैं। किसी को उससे भी अगर डाउट हो तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं और उससे भी पूछ सकते हैं। मैं कॉल जब आप लोग करेंगे तो मैं रिसीव करूँगा और उस पर मैं जो भी आपको डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस, यदि किसी प्रकार का अन्य यदि आप बुक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, यदि उस प्रैक्टिस में क्वेश्चन में यदि आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन भी व्हाट्सएप पे सेंड करके हमसे सॉल्व करवा सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे परेशानियाँ हो रही है, या यदि एक दो पॉइंट है अगर मिस्टेक हो रही है तो आप मुझ पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।